नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कहानियों के ऊपर, है ना। कहानियाँ सभी के मन को मोह लेती है। कहानी सुनकर सबको खूब मज़ा आता है और कई बार तो कहानी सुनते सुनते भूख प्यास नींद सब उड़ जाया करते हैं। ये कहानी सुनना और सुनाना किसे अच्छा नहीं लगता। हम सभी ने अपनी कहानियाँ, कितनी कहानियाँ सुनी और सुनाई होगी। क्या हम उन्हें गिन पाएंगे? ये कहानियाँ कई प्रकार की हो सकती है, जैसे पेड़ पौधे की, पशु पक्षियों की, राजा रानी की, वीरों की, जादू की, दादा दादी की, नाना नानी की, चाहे हंसी मजाक की। इसमें कई सारी कहानियाँ आत्मकथा अनुभव के रूप में भी हो सकती है। हंसी ऐसी कहानियाँ जो हमें कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कई बार तो सोचने के लिए मजबूर कर देती है ना। तो ऐसी कई कहानियाँ हमने जीवन में पढ़ी होगी, पढ़ाई होगी, सुनी होगी, सुनाई होगी। आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी आप लोगों ने कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी। मैं जब क्लास 4 में था तो मैंने ये कहानी पढ़ी थी। तब पाठ्यक्रम के अंदर ये पढ़ाई जाती थी। अभी भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ये कहानी है। कहानी का शीर्षक क्या है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो पहले आप कहानी को सुनते हैं। एक जंगल था। उस जंगल के अंदर एक खरगोश था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने कहा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ तो बताओ। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भागने लगे। आगे आगे खरगोश, पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, मुझे तो भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा हुआ था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी खिलखिला के हंसने लगे। कहानी तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस कहानी के पढ़ने के बाद कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन हमारे उस समय पाठ्यक्रम में होते थे और जिन्हें हमें बनाना होता था। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। कल्पना कीजिए
कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पे खरगोश होता तो क्या होता? अपनी कहानी बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा, यदि खरगोश के स्थान पे कौवा चौक जाता और वो उड़ने लगता, उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता? कल्पना कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावे एक और मैं बताता हूँ। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता? सोचिए और जवाब दीजिए। अब मैं दोस्तों, कहानी के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस कहानी के राइटर कौन थे, है ना? तो इस कहानी का कोई राइटर नहीं है। ये कहानी जो है ये एक लोक गाथा से प्रचलित है, यानी मौखिक रूप में एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा और दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कहा। ऐसे ये कथा अलग अलग तरीके से लोक माध्यम से, यानी एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे से तीसरे व्यक्ति से कथा के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। इसके कोई राइटर नहीं है और ऐसी हजारों लाखों कहानियाँ भारत में गांव घर से लेके परिवार में, समाज में अलग अलग तरह के लोग ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे या सुनाया करते हैं अभी भी, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कई कहानियाँ, कई जातक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, कई तरह के पढ़ुआ, कई तरह के कहावतें बोली चाली में, आम जिंदगी में बोली जाती है, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी ही कहानी है, अभी भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में क्लास 4 में पढ़ाई जाती है। और इस कहानी का जो शीर्षक है, जो मैंने बोला था राइटर और शीर्षक मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इस कहानी का शीर्षक जब मैं पढ़ रहा था उस समय जो स्कूल थे उसमें आसमान गिरा नाम से था, है ना? अभी एनसीईआरटी के बुक में ये कोई और नाम से हो सकता है, पर ये फेमस टाइटल था आसमान गिरा। कहानी आपने सुन ही लिया। अगर आपको लगता है कि इस शीर्षक की जगह कोई और शीर्षक होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना। तो आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़, आपको कुछ याद आया अपने पुराने दिनों का? क्या आपने ये कहानी पढ़ी थी पहले? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कहानी लेके आऊँगा मैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।